बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाना। सबसे पहले मैं ये एक मलमल का कपड़ा लूँगी। इसको कपड़े को मैंने अच्छे से धो के वॉश करके सुखा लिया था। तो इसके ऊपर मैं कुछ ये साबुत मसाले इसमें ऐड करूँगी। ये 2-3 तेज़ पत्ते, 2 बादियान फूल, ये 2-3 टुकड़े दालचीनी के, ये 3 बड़ी इलायची और 10-12 लौंग है। ये 2 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून जीरा, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये जवत्री का फूल था, ये इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो चलें, ये हमारे साबुत मसाले जो है ये इसके अंदर चले गए, रेडी हो गया। इसको मैं ऐसे उठाऊंगी, चारों कोनों से उठा के इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। थोड़ा सा ढीला छोड़ के ऐसे इसको अच्छे से बांध दूंगी, ताकि ये जब हम उसके अंदर रखें तो ये खुले ना उसके अंदर, कि मसालों को पककर फूलना भी है इसलिए। तो ये देखें, ऐसे ये एक पोटली तैयार कर ली साबुत मसालों की मैंने। तो अब ये कुकर लिया मैंने, कुकर में ये 1.5 किलो मैंने ये लिया बीफ। देखो नली वाला लिया है, नली भी है इसके अंदर। नली से ये जो इसकी जखनी जो है ना, ये बहुत अच्छे से बनती है। जब भी पुलाव बनाना हो तो नली वाला ही बीफ लें। मटन लें, मटन में भी बना सकती हैं आप। तो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँगी मैं। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज़, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसके अंदर ये पोटली को मैं सबसे पहले रखना था, सॉरी भूल गई, या अब रख देती हूँ। इसके अंदर ये दरमियान में ऐसे रखना है। तो ये 1 इंच का टुकड़ा ये अदरक का, और ये 2 लहसुन है, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये 1 टेबलस्पून नमक है, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो पानी अब इसमें ऐड कर दूंगी। ये पानी मैंने लिया है, 3 कप पानी है, और एक और ये 4 मैंने डाले हैं जखनी तैयार करने के लिए। तो अब मैंने चूल्हे पे रख लिया इसको, कुकर को। तो अब चूल्हा ऑन करती हूँ मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसको ढक के इसका ये ढक्कन लगा देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट इसको पकाऊंगी। 20 मिनट हो गए, तो अब मैं इसको खोलती हूँ। मैंने चूल्हा 20 मिनट जब हो गए थे चूल्हा बंद कर दिया था। जखनी हमारी बिल्कुल बन गई है, गोश्त हमारा गल गया। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया गोश्त, ऐसा ही टेंडर होना चाहिए। तो अब मैं इसको गोश्त को निकाल लूँगी, एक बाउल में लैदा कर लूँगी। तो गोश्त मैंने निकाल लिया, जखनी लैदा कर ली और गोश्त लैदा कर लिया। और जो वो पोटली थी ना मसाले की, उसको मैंने अच्छे से धो के अच्छे से इसको धोया, निचोड़ा। वो पानी जो था उसी में जखनी में मैंने डाल दी। तो अब इसको मैं फेंक दूंगी। बाकी जो प्याज वगैरह और लहसुन अदरक था वो भी मैंने निकाल दिया था जखनी में से। मैंने एक पतीला लिया, इसमें ऑयल डालती हूँ। ये देखें आधा कप मैंने ऑयल लिया, सॉरी ये घी है, आधा कप ही मैं ऑयल लूँगी। आप चाहें तो घी ही ले सकते हैं और चाहें तो ऑयल ही सिर्फ ले सकते हैं। मैं ये आधा घी लूँगी और आधा ऑयल लूँगी, इससे चावलों का टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है। फ्लेम को मीडियम करती हूँ। घी ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड, ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। ये मैंने बारीक काट लिए थे, 3 से 4 प्याज आएंगे। इसको फ्राई करूँगी, इसको लाइट ब्राउन करूँगी। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें से आधा निकाल लूँगी। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया, अब इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी। आंच को हल्की कर लेती हूँ। थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल लिया दम के लिए। ये 2-3 तेज पत्ते डालूंगी, ये 2-3 बड़ी इलायची हैं डाली, और ये 2 दालचीनी के टुकड़े और 6-7 ये लौंग है, और ये 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च। इसको थोड़ा भुनेंगे मसालों को। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। हाई फ्लेम पे मैं इसको ऐसे ये भून रही हूँ। 2-3 मिनट हो गए गोश्त को भूनते।
अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये 4 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मिक्स करूँगी, तब तक इसको भूनूँगी जब तक ये लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। इसमें जो रास है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसको देखते हैं, फिर इसमें बाद में फिर टमाटर ऐड करूँगी। अब लहसुन हमारा भुन गया, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तब तक इसको पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। तीन से 4 मिनट ऐसे ये पकाएंगे। तो 200 ग्राम मैंने इमली, सॉरी वो दिखाना भूल गई मैं, तो 200 ग्राम इमली भिगोई हुई थी प्लेट में, वो मैंने इसके अंदर डाल दी और 1 प्याली दही वो इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी 4 से 5 मिनट। तो हमारा ये दही का पानी खुश्क हो गया, 4-5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये जो जखनी बनाई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 3 कप वो थे जखनी के और 1 कप ये, 4 कप हैं ये। इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया था, ये कम था ना, 3.5 कप थे, 3.25 कप ये जखनी के थे। तो 4 कप मेरे ये चावलों के हैं, 4 कप ये पानी के चले गए। तो पानी थोड़ा और मैं डालूँगी। ये 5 हो गए और ये 6। तो अब इसको जब पकना शुरू हो जाएगा ये पानी, तो फिर इसमें चावल ऐड कर दूँगी। आप इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जितना भी आप खाते हैं। मैं भी ये टेस्ट कर लूँगी, अगर कम लगा तो और डाल दूँगी। चले, हमारा ये पानी पकना शुरू हो गया। अब इसमें चावल डाल देती हूँ। 2 किलो चावल थे मेरे, ये 1.5 घंटा मैंने पहले भिगो दिए थे। चावल जितने भीगे हुए होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो अब चूल्हा हाई रखेंगे, तो हाई फ्लेम पे मैं इसको पानी खुश्क करूँगी। जब पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम देंगे। ज़्यादा हिलाना नहीं है इसको, बस इसका पानी खुश्क हो जाए, कवर कर देती हूँ इसको। तो ये पानी हमारा चावलों में से खुश्क हो गया। अब इसको दम पे रखूँगी। कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। पहले ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा लिया है, इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं 3-4, और थोड़ा सा अदरक है बारीक बारीक कट कर लिया था। और जो प्याज मैंने रखा था फ्राई, वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर मैं ये एक कपड़ा रखूँगी और ऊपर से इसका ढक्कन से कवर कर दूँगी। कपड़े से इसका दम बहुत अच्छा आता है और चावल भी लंबे होते हैं। तो अब एक तवा इसके नीचे रख दूँगी। तो तवे पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। इसके नीचे तवा रख दूँगी, आंच को बिल्कुल स्लो कर दूँगी, दम वाली आंच पे इसको दम पे रखूँगी। तो चलें 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए दम पे रखे हुए। तो अब हम चेक करते हैं। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये बनके हमारा देगी बीफ पुलाव बनकर तैयार है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देगी स्टाइल से मैंने ये बनाया। तो हमारा ये वाइट देगी पुलाव बनकर तैयार है, ये रेडी हो चुका है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई करके फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।